हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण के संज्ञा और सर्वनाम की परिभाषा। सबसे पहले हम पढ़ेंगे संज्ञा कि संज्ञा किसे कहते हैं, क्या होती है। ठीक है, संज्ञा की परिभाषा है, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव और जीव के नाम का बोध हो, उसे संज्ञा कहते हैं। आप एक सिंपल भाषा में भी कहते हो कि जब संज्ञा वह शब्द है जब जिससे किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम का पता चलता है, उसे संज्ञा कहते हैं। दूसरे शब्दों में किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, गुण या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे प्राणियों के नाम मोर, घोड़ा, अनिल, किरण, अनार, रेडियो, किताब, कोई भी वस्तुएं हो सकती हैं, किसी भी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी भाव का नाम हो सकता है, उसको हम जो है संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के भेद हैं। संज्ञा के 5 भेद दे रखे हैं यहाँ पे: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा। इनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले है व्यक्तिवाचक संज्ञा। जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव आदि का, जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिससे किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति यानी कि विशेष व्यक्ति, ऐसे नहीं कि कोई भी किसी का भी नाम आप लिख दोगे, नहीं। जिसमें विशेष व्यक्ति होना चाहिए, वस्तुएं भी विशेष होनी चाहिए, स्थान भी विशेष होना चाहिए, उनके बारे में जो हमें बताते हैं उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि पर्टिकुलर, जैसे कोई महान है, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है, या कोई स्थान जो फेमस हो, कोई व्यक्ति जो फेमस हो, जिसके बारे में सबको पता हो, जिस स्थान के बारे में सबको पता हो, उसको कहते हैं। जैसे महात्मा गांधी या ताजमहल, टाटा, बिरला, इस टाइप में कि जो बहुत ज़्यादा फेमस हो, जिसको दुनिया जानती हो, सब जानते हो, उन लोगों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि जो विशेष हो, विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि को कहते हैं। फिर है जातिवाचक संज्ञा। जिसमें किसी विशेष जाति का बोध हो, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी जाति के सभी प्राणियों या पदार्थों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पशु, पक्षी, वस्तुएं, नदी, मनुष्य, पहाड़, ये सब आते हैं जातिवाचक। यानी कि जाति का मतलब किसी पर्टिकुलर कास्ट से नहीं है। जाति यानी कि पशु हैं या पक्षी हैं, मनुष्य है, जानवर हैं, क्या है। थर्ड है भाववाचक संज्ञा। यानी कि जिन शब्दों से किसी प्राणी या पदार्थ के गुण, भाव, स्वभाव का पता चलता है, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी कि कोई भी व्यक्ति हो, कोई वस्तु हो, कोई भी प्राणी हो, कोई पदार्थ हो, उनके गुण, दोष, उनके भावों का जो पता चलता है, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मिठाई है, तो मिठाई का भाव क्या है, मिठाई में क्या गुण है कि वो मीठी होती है। तो एक तरफ तो वो मीठी होती है, लेकिन दूसरी तरफ अगर हम उसको एक लिमिट तक खाएंगे तो वो हमें फ़ायदा देती है, लेकिन अगर हम मिठाई को बहुत ज़्यादा खा लेंगे तो वो हमें नुकसान भी करती है, यानी कि हमें डायबिटीज़ हो जाएगा। तो इसलिए जो है, हर वस्तु में, हर प्राणी में कुछ ना कुछ गुण और दोष होते हैं। जैसे नीम है, नीम जो है कड़वा होता है, लेकिन नीम के जो है हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। नीम से बहुत सारी बीमारियां दूर होती हैं और उससे जो है हम बीमार नहीं पड़ते। हमारी जो है काफ़ी सारी जो बीमारियां हैं वो नीम के सेवन से दूर होती हैं। तो यानी कि जिसमें उन वस्तुओं का, उन प्राणियों का कि भाव, गुण, दोष का पता चलता है, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद आता है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से वस्तुओं के समूह या समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह, आपको भी समझ में आ रहा है कि नाम से ही, यानी कि समूह, ग्रुप, यानी कि बहुत सारे लोगों का ग्रुप, झुंड। तो वो झुंड, वो ग्रुप, वो समूह किसी का भी हो सकता है, मनुष्यों का भी, पशु पक्षियों का भी, फलों का भी, फूलों का भी। यानी कि जब बहुत सारी चीज़ें हम एक साथ इकट्ठी कर देते हैं, उनको एक साथ रखते हैं, तो उसको जो है समूह कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा। फिर है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य, जैसे नाम से पता चल रहा है कि द्रव यानी कि तरल पदार्थ, यानी कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी धातु, द्रव या पदार्थ का बोध हो, उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तांबा, पीतल, चावल, घी, तेल, सोना, लोहा आदि। ये आपकी थी संज्ञा।
यानी कि संज्ञा क्या था, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा 5 प्रकार की होती है, भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, समूहवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा। उसके बाद है सर्वनाम। सर्वनाम क्या होते हैं और उनकी परिभाषा। जिन शब्दों को हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। यानी कि दूसरे शब्दों में आता है कि विकारी शब्द। सर्वनाम उस विकारी शब्द को कहते हैं जो पूर्वार्ध परस्पर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है। यानी कि जो संज्ञाओं के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब संज्ञा क्या होती है, जैसे हमने किसी का नाम लिखा है कि राम जाता है, राम का घर, लेकिन हम राम के स्थान पर जब हम वह यूज़ करेंगे या वह का प्रयोग करेंगे कि वह जाता है, क्योंकि बार बार हम नाम को नहीं लिख सकते, तो इसलिए जहाँ पर यह आएगा कि वह जाता है, राम की जगह हम वह, तुम, वो इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, तो उसको जो है संज्ञा कहते हैं। अब सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों से व्यक्ति का बोध होता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। दूसरे शब्दों में बोलने वाले, सुनने वाले तथा जिसके विषय में बात हो रही है उनके लिए प्रयोग किए जाने वाले सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके बारे में बात हो रही हो उसको जो है पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप और मैं हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जो बात कर रहे हैं उसको कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। दो लोग आपस में बात कर रहे हैं, लेकिन बात किसके बारे में करें, किसी थर्ड पर्सन के बारे में, जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं उसको पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर है पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकार। यानी कि पुरुषवाचक सर्वनाम जो है 3 प्रकार का होता है, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। यानी कि उत्तम पुरुष जो बोलता है केवल अपने लिए, जो अपने लिए बोलता है वो उत्तम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष जो होता है वो सुनने वाले के लिए हम बोलते हैं कि जो सुनता है। यानी कि उत्तम पुरुष कौन हुआ, जो बात कर रहा है, जो बोल रहा है और वो अपने लिए बोल रहा है, उसको जो है उत्तम पुरुष कहते हैं। मध्यम पुरुष जिसके सामने बोल रहा है, जो सुन रहा है उसकी बात को, उसको मध्यम पुरुष कहते हैं। और अन्य पुरुष जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उन्हें अन्य पुरुष कहते हैं। यानी कि जब 2 लोग बात कर रहे हैं, जिस तीसरे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं वो जो है अन्य है और अन्य पुरुष कहलाते हैं। उसके बाद आता है निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से वक्ता के पास या दूसरी किसी वस्तु के निश्चय का बोध हो उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिस चीज़ का निश्चित तौर पे हमें पता है कि ये चीज़ उसके पास है, या ये चीज़, जिस वस्तु का हमें निश्चित पता है, निश्चित तौर पे पता है कि ये वस्तु जो है उसके पास है और ये वस्तु जो है ऐसा हो सकता है। जैसे बारिश है, हम वो निश्चित नहीं है कि होगी कि नहीं होगी, लेकिन ताजमहल है, ये निश्चित है कि ताजमहल कहीं ना कहीं पर है, तो यानी कि ये निश्चय है, बिल्कुल निश्चित है कि किस ताजमहल है और आगरा में है। फिर है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध न हो उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, किसी आदि। यानी कि बरसात के बारे में निश्चित नहीं होता है तो वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। धूप के बारे में अभी धूप है, अभी नहीं भी हो सकती है, तो ये निश्चित नहीं है कि हर समय धूप रहेगी या बारिश होगी या नहीं होगी, इस चीज़ के बारे में हमें निश्चित नहीं होता है, इसलिए जो है अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। फिर है संबंधवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का दूसरे सर्वनाम शब्दों से संबंध ज्ञात हो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जिसकी, जिसने, जैसा, वैसा। यानी कि 2 शब्दों का आपस में संबंध बताना संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। दो सर्वनाम शब्द हैं, उनके बीच में जो शब्द आएगा यानी कि उन दोनों का आपस में संबंध बताएगा कि राम जो है लक्ष्मण के भाई हैं। यानी कि राम किसके भाई हैं, लक्ष्मण के। लक्ष्मण किसके भाई हैं, राम के। तो ये जो है बीच में जो के शब्द आ रहा है यानी कि वो आपस में एक दूसरे का संबंध बता रहा है कि राम का संबंध
लक्ष्मण से है, लक्ष्मण का संबंध राम से है और दोनों जो है आपस में भाई हैं। फिर है प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द सवाल पूछने के लिए प्रयुक्त होते हैं, यानी कि जैसे आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है क्वेश्चन, यानी कि जब हम किसी से क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं, उसको प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि सवाल पूछने के लिए जो सर्वनाम प्रयोग होते हैं उनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। फिर है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ होता है अपना और वाचक का अर्थ होता है बोध, यानी कि अर्थात निजवाचक का अर्थ हुआ अपनेपन का बोध कराने वाला। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के साथ अपनेपन का ज्ञान कराने के लिए किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे अपने आप, निजी, खुद। निज यानी कि अपना, हमारा किसी के साथ संबंध बता रहा है, हमारे भाई बहन, माता पिता, दोस्त, किसी के साथ भी जो संबंध बताते हैं उसको निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि सर्वनाम क्या हुए, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम सर्वनाम कहते हैं। और संज्ञा क्या, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं।